Hey, good morning to one and all. How are you? Hope you are doing well over there. So, uh, we are here to discuss this second part of assertiveness or assertive behavior. In first part, we have discussed the meaning of assertiveness or assertive behavior, the important parts of assertiveness. Okay, then why assertiveness is very important in personal life and professional life. Now we are here to discuss how to develop assertiveness or practice assertiveness or assertive behavior. So get start. So assertiveness is different from aggression, which involve dominating or disrespecting others, and passivity means being overly submissive or avoiding conflict. Okay, so in first part हमने क्या पढ़ा था कि assertiveness एक कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है, खुद को एक्सप्रेस करना। खुद को एक्सप्रेस करना मीन्स खुद के आइडियाज को, ओपिनियंस को या थॉट्स को, खुद के स्टैंड लेना इन वेरी रिस्पेक्टफुल वे। ओके, सो ये assertive behavior एग्रेसिव बिहेवियर एंड पैसिव बिहेवियर से टोटली डिफरेंट होता है। ओके, सो असर्टिव बिहेवियर जब भी हम अपने कम्युनिकेशन में उसे डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। ओके, सो इन कम्युनिकेशन और इन अवर बिहेवियर either we are aggressive or submissive। ओके, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। एग्रेसिव कभी कभी हमारा कम्युनिकेशन एग्रेसिव होता है या सबमिसिव भी होता है। सो असर्टिव कैसे किया जा सकता है उस हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई अवर ओन कम्युनिकेशन स्टाइल और अवर ओन कम्युनिकेशन हाउ वी बिहेव और हाउ वी converge or how we express our own ideas or emotion. To develop assertiveness, it is important to be develop assertive behavior. So assertiveness ये एक एबिलिटी है जो assertive behavior को डेवलप करती है अपने कम्युनिकेशन में या डे टू डे लाइफ में। ओके, सो आइडेंटिफाइंग बैरियर्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, कुछ बैरियर्स होंगे। ओके, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होते हैं। सो जो वीकनेसेस होते हैं उसे हम एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाइंग बैरियर्स, बैरियर्स में कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं, कुछ डिफिकल्टीज होती है हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे थॉट्स आइडियाज या हमारे में फियर रहता है, हमारे में डर रहता है लोगों का कि कैसे हम अपना हम खुद को कन्वे कर पाए, इसके बारे में हम कंफ्यूज रहते हैं। सो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इसको इम्प्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप। देन डेवलपिंग assertiveness, so the next important part is developing assertiveness। कैसे assertiveness को हम डेवलप कर सकते हैं। So first of all, it is important to know what is assertiveness। Assertiveness is the ability to express your thoughts, feelings and need in a clear, bold and respectful manner। जैसे हमने पढ़ा है कि assertiveness एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट, इन अ वेरी courageous way, respectful way। In order to develop assertiveness both in personal and professional life, then strong self expression is important। Okay, so the first important point to develop assertiveness is to express yourself। Only way to develop assertiveness is self expression। खुद को एक्सप्रेस कीजिए। ओके, डेवलप कीजिए हैबिट। आपको हैबिट डेवलप करना है खुद को सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको डेवलप करना है असर्टिवनेस। ओके, ये टफ होगा स्टार्टिंग में, जो ज्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उनके लिए टफ रहेगा, लेकिन हाँ डेली स्मॉल प्रैक्टिस, स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स अगर होंगे आप तो ऑटोमेटिकली आप में असर्टिवनेस या सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ेगा। आपको सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ाना है। आपको जो पुराने हैबिट है आपके
या एक हैबिट होगा, आपका पुराना हैबिट होगा कि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो आप, तो उसे तोड़ना है। और एक बार आप उसे तोड़ोगे और नए हैबिट को डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाओगे। जब तक आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ोगे। ओके, एक बार आपने खुद का कंफर्ट जोन तोड़ दिया या उसे ब्रेक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ सो assertiveness start from strong self expression। सो assertiveness अगर आपको डेवलप करना है, तो उसका बेस या उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, सो self expression is the starting point to develop assertiveness in your personal or professional life. Next, developing self expression requires clear, transparent communication, practicing saying no, and setting strong, healthy boundaries. Okay, so then the question arises, how to develop self expression, or how to express yourself। ओके, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन मीन्स जो भी आपको कन्वे करना है वो भी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक बातें कम्युनिकेट करनी है, या जो है वही आपको कम्युनिकेट करना है। इसके वजह से क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। आपको नहीं कहना है, ओके, अपनी कम्युनिकेशन में जो बातें या जो सिचुएशन आपका टाइम वेस्ट करती है, या आपका आपको आपके लिए टॉक्सिक है, उसको आपको नहीं कहना है। ओके, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज आपको डेवलप करना है। ओके, means saying no is one of the most important element which can help you to set strong healthy boundaries. Okay, then now it is clear, then in order to assertiveness we have to develop and improve self expression. So it is very clear that in order to develop assertiveness, or to behave in an assertive way, self expression is the starting point and very important point. Then, so assertiveness involves self-expressing. So we will discuss about self-expression, how to make it better. So now we are going to discuss about self-expression, and how can we make it better, or develop it, or improve it. First, identifying barriers. So self-expression, हम कभी, so try to ask yourself an important question: why we can't express ourselves? ओके, खुद को हम क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते इन अ वेरी स्ट्रेट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वे में। जो भी आइडिया हमें कन्वे करना है, वो हम जैसे कि वैसा क्यों कन्वे नहीं कर पाते? क्योंकि बिकॉज समटाइम्स सेल्फ स्टीम मीन्स इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट जब भी हम नहीं होता है या कम होता है, we don't respect our ideas. We think, or we imagine that my idea is not appropriate, or people will not like it. So self confidence या self esteem, it is the highest point. उसका मीनिंग क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का या सेल्फ एस्टीम का मीनिंग यही होता है कि when people don't like you, still you are giving importance to your ideas or your thing. Confidence is the is not the absence of fear, but the willingness to face the fear। ठीक है, ये ऐसा एक स्टेटमेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम एक्चुअली होता क्या है कि एक हाईएस्ट पॉइंट होता है सेल्फ स्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी बड़ा होता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही होता है। उसका मीनिंग ये है कि जब भी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है या सेल्फ स्टीम होता है स्ट्रॉन्ग, तब
आप अपने आइडियाज को या थॉट्स को या इमोशन को कन्वे करते हो विदाउट एनी जजमेंट। लेकिन जब आप में सेल्फ स्टीम कम होता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो क्या होता है एक्चुअली, आप में डाउट क्रिएट होते हैं। आपको खुद पे डाउट होता है, आपके आइडियाज पे, आपके ओपिनियंस पे, आपके वर्क पे या आपके स्टेटमेंट पे। और आप तभी ऐसा डाउट रहते हो कि अगर किसी को पसंद नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, ओके वो हंसेंगे, ओके सो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो आइडेंटिफाइंग बैरियर्स में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सेल्फ एक्सप्रेशन आपको बढ़ाना है तो विदाउट एनी अजम्पशन, विदाउट एनी जजमेंट, जो सेल्फ डाउट है उसे आपको हटाना पड़ेगा। आपको इन प्रैक्टिस, ओके ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ मैजिक हो जाए या मिरेकल हो जाए, नहीं, आपको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, ओके। जब आप जब आप एक हैबिट डालोगे खुद में कि विदाउट एनी जजमेंटल और विदाउट एनी अजम्पशन और विदाउट एनी कंक्लूजन, आप खुद खुद को इम्पोर्टेंस दोगे, इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करोगे खुद के आइडियाज को, खुद के ओपिनियंस को। हाँ ठीक है, चलो सोसाइटी ने या आपके फ्रेंड्स में दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आइडियाज को या आपके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट स्टिल you have to express yourself, still you have to trust your ideas, trust your emotion, और आप खुद को एक्सप्रेस करना है, ओके। बाद में जो होगा वो दैट इज नॉट योर बिजनेस, ओके। सो योर मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस और टास्क इज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ओके। आपको खुद आपको खुद के आइडियाज को, ओपिनियंस को या वर्क को या टास्क को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करना है, ओके। चाहे लोग उसे इम्पोर्टेंस देते हो या उस पे हंसते हो, दैट इज नॉट योर बिजनेस, ओके। योर बिजनेस इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, नॉट अदर्स, ओके। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ एस्टीम आपको बढ़ाना है, खुद के आइडियाज को, ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस देना है, ओके। आपको जजमेंटल या कौन से भी कंक्लूजन पे जाना नहीं है। जो आपका सेल्फ डाउट है उसे हटा के एक हैबिट आपको डेवलप करना है, ओके हैबिट। सो प्रिपरेशन और प्रैक्टिस, identifying yourself, how you respond during disagreement, whether you face conflict, conversation or ignore it, okay। so क्या होता है कि कभी कभी आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाते हो। ऐसे पास्ट में भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया होगा या होता है, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जब इंडिविजुअल खुद को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उसके वजह से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी कभी, या झगड़ा भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो उसके माइंड में से होता है या उसे याद आता है कि हाँ अगर मैंने खुद को सेल्फ एक्सप्रेस इतने स्ट्रेट वे में किया तो झगड़ा हो सकता है या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उसका डर होता है कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का या डिसएग्रीमेंट का या डिस्प्यूट का, किसी किसी को डर होता है, वो फेस नहीं कर पाता है, ओके। तो इसके वजह से भी हम खुद को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो आपको क्या करना है, आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आपको डिनाई नहीं करना है, आपको उसको फेस करना है। सो जब भी आपका डिसएग्रीमेंट होता है, आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस करते हो तो फेस इट, फेस पीपल, ओके। यू कांट मूव अवे और यू कांट रन अवे, ओके। आपको उनको फेस करना है। So actually, you are not facing people or you are not facing conflict or you are not facing any disagreement. You are facing your own fear. So actually, you are developing. Next, if you avoid communication or self-expression during conflict, then this may be hindering your assertiveness. So unintentionally, जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट इसे इग्नोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने असर्टिवनेस को कम करते हैं। Then focus on your communication or self expression, okay। so first important point क्या था, self expression,
आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसे आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस या उसको एक हैबिट बनाना इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, सेल्फ फोकस करना है, दूसरों पे फोकस नहीं करना। ओके, फोकस ऑन योर पर्सपेक्टिव, आपके थॉट्स या आपके वैल्यूज, आपकी नीड क्या है, उस पर फोकस करना है। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंट रहना है कि हाँ, ये मेरे पर्सपेक्टिव है, ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरी फीलिंग्स है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज और आई एम नॉट गोइंग टू एडजस्ट, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई वैल्यूज, माई पर्सपेक्टिव, माई फीलिंग्स, ओके, in a very straight and respectful way, okay, without any confusion or any judgment or any conclusion. उसके बाद आपको प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग करना है। जब भी आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करते हो, जैसे एक्टिव लिसनिंग को हमने अच्छे से पढ़ा है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि जब भी कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए एक्टिव लिसनिंग होना इम्पोर्टेंट है। जब भी आप आगे वाले को सुनते हो, मतलब आगे वाले की बात को हम अच्छे से सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जेन्युइन इंटरेस्ट बढ़ता है। इससे क्या होता है, आप दूसरे की बातों को कितना रिस्पेक्ट देते हो, ये पता पता होता है, या आगे वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, ही इज गिविंग मी रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन। सो इससे क्या होता है कि आप दूसरों को भी अच्छे से समझने लगते हो, या आप में एक बॉन्ड तैयार होता है, कनेक्टिविटी तैयार होती है। सो कभी कभी क्या होता है, यही आपका कनेक्टिविटी या डिसकनेक्टिविटी का रीजन हो सकता है, कम्युनिकेशन है एक्टिव लिसनिंग। सो देन आइडेंटिफाई हाउ यू बॉडी रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड देन इम्प्रूव इट। हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट कन्वर्सेशन या कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन। आपको ध्यान देना है खुद के बॉडी पे, ओके, कि कैसी रिस्पॉन्ड करती है। आपको डर लगता है, आपको एंजाइटी फील होती है, या आप कॉन्फिडेंट फील होते हो, क्या होता है एक्चुअली, आपको मॉनिटर करना है। ओके, practice developing confidence and body language, important point. Okay, so practice maintaining eye contact with confident tone of voice during communication. Okay, important है कि जब भी आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, तो आई कांटेक्ट, proper eye contact with proper tone during communication is very important. Stand tall and speak clearly to make yourself confident. Okay, body language पे आपको ध्यान देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सबमिसिव नहीं होनी चाहिए या एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी असर्टिव होनी चाहिए, विथ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। ठीक है, फियर नहीं होना चाहिए। अगर फियर भी है तो आपको फेस करना है। ओके, मतलब आगे वाले को ऐसा, मतलब आगे वाला आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ही इज फेसिंग हिज ओन फियर, सो ही विल रिस्पेक्ट यू। Definitely, people will start respecting you when you start facing your own fear. Okay, then practice your conversation with friend or in front of mirror to build confidence. ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है कि आप अपने जेन्युइन फ्रेंड के साथ ये सभी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर सकते हो, या अकेले में आईने के सामने भी खुद को देख देख के आप एक बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, start by practicing assertiveness, like expressing your opinion or asking for smaller favor to gain confidence. Okay, कभी कभी हम हेल्प के लिए भी हेल्प के लिए भी डरते हैं कि हाउ कैन वी आस्क for help. So, assert you can practice by asking for smaller amount of help or favor. Okay, इससे क्या होगा, start small. Okay, take baby step. Okay, then go for high amount of favor. Okay, ऐसे स्टेप से क्या होगा, आपका असर्टिवनेस धीरे 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 बढ़ेगा। उसके बाद वो एक ऐसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे चले जाए। ओके, सो असर्टिवनेस अगर आपको डेवलप करना है या इम्प्रूव करना है, तो स्टार्ट बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप, बेबी स्टेप।
Then seeking feedback from your trusted friends or colleague on your communication style. Okay, आपका communication style कैसा है, इस पे अगर आपको कोई feedback देता है जो आपका trustful friend है, then you can improve. Okay, take it as a challenge. जो भी आपको feedback देता है, take it as a challenge. Okay, don't ignore or don't deny or don't get stressful. Okay, then finally be patient and consistent. So it is one of the most important part. Preparation is the key, action is the key, with consistent effort and patience. Then conclusion. अभी हम अपने फाइनल पार्ट पे आ चुके हैं, conclusion. Now it is very clear how much self expression is important. So assertiveness डेवलप करने के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन important. Okay, उसका बेसिक पॉइंट है, सेल्फ एक्सप्रेशन इज द बेसिक पॉइंट, is the basic element to develop assertiveness or to behave in a assertive way. And how it can be developed and improved. Self expression is all about your communication style. Okay, so self expression means आपका communication style क्या है, आप means how, in in which way or in what way you are communicating. ओके, आपका डायरेक्शन कैसा है, आपका कम्युनिकेशन डायरेक्शन कैसा है, आपका स्टाइल कैसा है. So in order to develop assertiveness, it is very important to focus on your communication style. Communication style means self-expression, self-expression means communication. So in order to develop assertiveness, you have to focus and improve your communication style. Okay, means eye contact. Okay, body language पे focus करना, उसे monitor करना. Then क्या होता है, listening, active listening, genuine interest रहना. Okay, then assertiveness is a very important part of everyone's life. Yes, in everyone's life, assertiveness play a very important role because we communicate on a daily basis. Communication is the basic, as we have all unexpressed thoughts or need. Okay, क्या होता है कि assertiveness से जो भी हम कभी-कभी क्या होता है, हम छुपाते हैं. Okay, we don't express ourselves. Okay, we hide some expression, or there are some types of emotion we don't talk too much or we don't express. So क्या होता है, it is harmful to our physical and mental health. So in a respectful way, without being angry or without being deny. आपको उसे डिनाई नहीं करना है या डिले नहीं करना है, आपको ग्रांटेड नहीं लेना है खुद को, आपको खुद का रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करना है. ओके, सो आपको क्या करना है, खुद आपको हैबिट, जो आपकी पुरानी हैबिट है, उसे ब्रेक करना है और खुद को स्टार्ट एक्सप्रेसिंग यूरसेल्फ. इससे आपका नया हैबिट बढ़ेगा इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे. जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी. सो इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, बट यस, इट विल बी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम. अगर आप असर्टिवनेस को डेवलप करते हो, असर्टिव बिहेवियर करते हो, यस, पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग यू. ओके, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू. ओके, सो and most important, you will start respecting yourself. So self responsibility, self confidence इससे बढ़ेगा. So it was all about assertiveness and there, and how to manage, or how to manage or how to develop, improve assertiveness in your professional and personal life. So it, ये कनेक्ट है, सभी सभी सब्जेक्ट, दे आर कनेक्ट टू ईच अदर. सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के साथ assertiveness connect है. So thank you very much, take care and best of luck, and I will be there with new topic, with new interesting topic. Till then, take care, thank you.